राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। साल की बड़ी एकादशी में पाप मोचनी एकादशी आती है, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी हमारे किए गए सभी प्रकार के जो पाप हमने जाने अनजाने में किए हैं उनको समाप्त करने की पावर रखती है पाप मोचनी एकादशी। इसलिए इसको साल की सबसे बड़ी एकादशी बोलते हैं। ना चाहते हुए भी हमसे किसी ना किसी प्रकार के पाप हो जाते हैं। कभी कभी हम झूठ बोल देते हैं, कभी कभी किसी की निंदा कर देते हैं, कभी कभी किसी पे क्रोध इत्यादि कर देते हैं। ये सब भी पाप की श्रेणी में आता है। तो जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप किए गए हैं उनका कर्म जब तक संपूर्ण नहीं होता है तब तक हमें पृथ्वी लोक पर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम अर्थात बार बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से रखते हैं तो हमारे सभी प्रकार के किए गए पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। और जो जीवन मरण का चक्कर है ना, जो बार बार जन्म लेने का, बार बार मरने का जो चक्कर है, वो खत्म हो जाता है और हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी, देखो अगर आप एकादशी का व्रत भी नहीं रखते हैं तब भी आपको पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है और आप स्वर्गगामी अर्थात मोक्षगामी हो जाते हैं और पृथ्वी लोक पर किसी भी रूप में आपका जन्म नहीं होता। ठीक है ना। एक बात क्या याद रखिए कि पाप मोचनी एकादशी जो है वो 13 तारीख को 9 बजे प्रारंभ हो रही है। 9 बजे, सुबह 9 बजे से पहले 13 तारीख को दसवीं तिथि है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है। इसलिए हमें हमेशा, चाहे द्वादशी तिथि पर थोड़ी सी देर के लिए द्वादशी मिले, लेकिन द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। 14 तारीख को जब सूर्योदय हो रहा है उस समय एकादशी तिथि मिल रही है, इसलिए हमें 14 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा। अब आप में से बड़े सारे लोग ये प्रश्न मुझसे पूछेंगे, जब 13 तारीख को पूरे दिन की एकादशी है, सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो रही है और 14 तारीख को सूर्योदय के साथ ही एकादशी खत्म हो रही है, फिर हम 13 तारीख का व्रत क्यों ना रखें? 13 तारीख को जब सूर्य उदय होगा उस समय दसवीं तिथि है। 9 बजे तक सुबह सुबह दसवीं तिथि रहेगी और 9 बजे के बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है और वो व्रत पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए हमें भूल कर भी दसवीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। चाहे सूर्य उदय के साथ कुछ घड़ी की, अगर 3 घड़ी की भी एकादशी मिल जाती है ना, तो हमें उसका ही व्रत करना चाहिए और वो ही सर्वथा सर्वोत्तम होता है। इसलिए इस्कॉन टेम्पल में 14 तारीख का व्रत है, गौड़ी संप्रदाय में 14 तारीख का व्रत है, बाकी 14 तारीख का व्रत है, श्रीधाम वृंदावन में 14 तारीख का व्रत है। एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन की व्रत की श्रेणी में आता है। एकादशी में दसवीं तिथि से व्रत के नियम लागू होते हैं। दसवीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना। दसवीं तिथि पे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना। दसवीं तिथि पे चावल और मसूर की दाल खाने की भी मनाही होती है। दसवीं तिथि पे गाजर और बैगन खाने की भी मनाही होती है। दसवीं तिथि पे सूर्य अस्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद दसवीं तिथि को पृथ्वी शयन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठना चाहिए। उठने के साथ ही, अच्छा कहीं कहीं पे ना, पहले मैं इसका रूटीन पूरा बता देती हूँ। एकादशी पे सुबह सुबह उठना चाहिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करो। ठीक है ना। 2 चम्मच दूध डाल लो, गंगा जल डाल लो, यमुना जल डाल लो, सप्त नदियों में से किसी का, सप्त हमारी देव नदियां हैं उनमें से किसी का भी जल डाल लो। अगर वो ना हो तो दूध डाल सकते हो, दही डाल सकते हो, आंवले का रस डाल सकते हो, गुलाब जल डाल सकते हो, नींबू निचोड़ सकते हो, लेकिन खाली पानी से स्नान मत कीजिए, है ना। पानी में कुछ ना कुछ डालकर स्नान करने से 100 स्नान के बराबर स्नान का फल मिलता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। उसके बाद पीले रंग के कपड़े पहनिए, क्योंकि पीला जो होता है वो पूजा में हमारा मन नहीं भटकाता और भगवान को भी पीताम्बरधारी बोला जाता है। पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, उनको भी पीले रंग के वस्त्र बहुत पसंद है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र पहनिए। अगर पीले रंग के कपड़े ना हो ना तो चुन्नी इत्यादि का भी आप सहारा ले सकते हो। उसके बाद क्या करना है, घर पे लड्डू गोपाल हैं उनको उठाइए, उनको भी आप पंचम से फिक्स नियम बांध लीजिए। जब भी कोई त्योहार होगा तो मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराऊंगी। जो भी आपकी प्रतिमाएं हैं, बड़ी प्रतिमाएं, उनको उस दिन कम से कम, उस दिन तो स्नान अवश्य कराएं, उनके वस्त्र इत्यादि उस दिन तो अवश्य बदलें। लेकिन लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराया जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल को एकादशी वाले दिन कोशिश कीजिए कि पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद घर की अच्छी तरीके से गंगा जल घर पे छिड़की, जरूर छिड़किए। घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक अवश्य बनाइए। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। देखिए
किसी भी एकादशी में या किसी भी व्रत में बिना संकल्प के व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। तो आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी है। और संकल्प आपको कैसे लिया जाता है? हाथ में थोड़े से जोर रखे जाते हैं, उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, आज मैं पूरी विधि विधान से, मेरा निवास स्थान पूरे में है, आज मैं पूरी विधि विधान से पापम कुसा एकादशी का व्रत रख रही हूँ। ये व्रत मैं फलाहार खा के रखूंगी। इस व्रत में मैं किसी भी प्रकार की कोई निंदा चुगली इत्यादि नहीं करूंगी। भगवान ये व्रत पूर्ण करने की मुझे शक्ति दे। और ये सभी सामग्री जो आपने हाथ में रखी, वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन चावल का उपयोग एकादशी में नहीं होता, इसलिए आप जौ से, सुपारी से, लौंग से, इलायची से संकल्प ले सकते हैं। ये सारी सामग्री आपको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा देनी है। जब आप ये सारी सामग्री भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा देंगे ना, उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एकादशी की कथा पढ़नी है। हर एकादशी पे अपनी एक कथा का विशेष महत्व होता है, इसलिए कथा अवश्य पढ़नी है। उसके बाद भगवान को भोग लगाने, सबसे पहले एक मखाने की खीर तो हर एकादशी पे भोग लगाई जाती है, लेकिन हर एकादशी पे भगवान का अपना एक प्रिय भोग होता है। जैसे कि ये पापम कुसा एकादशी है, इसमें भगवान को जो प्रिय भोग है वो है चिरौंजी का भोग। चिरौंजी ड्राई फ्रूट्स में आती है, ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप व्रत में कर सकते हो। तो भगवान को पहले चिरौंजी का भोग लगाइए, उसके बाद चिरौंजी का भोग लगा के आपको आरती करनी है। उसके बाद पूरे घर में वो आरती इत्यादि लगाइए। फिर तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, तुलसी माता को धूप दीप दिखाइए, तुलसी माता के पास एक आसन ले जाके बैठ जाइए, वहां पे तुलसी माता की 4 परिक्रमा कीजिए, धूप दिखाइए और वहीं पे कुछ मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना होता है। उसके बाद सबसे पहले आप वो चिरौंजी का पान कीजिए। अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा, अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो वो आप चिरौंजी मत खाइए, लेकिन अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा तो वो चिरौंजी का सेवन आप लोग कर सकते हैं। याद रखिए, चिरौंजी ड्राई फ्रूट्स में आती है और ड्राई फ्रूट्स का सेवन हम लोग एकादशी पे कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, चिरौंजी का भोग पापम कुसा एकादशी पर भगवान को लगाने से आपको चूहे की योनि नहीं मिलती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। तो चिरौंजी का सेवन आप कर सकते हैं। कहीं कहीं पे पापम कुसा एकादशी से कार्तिक प्रारंभ माना जाता है, कहीं कहीं पे कार्तिक का स्नान, कार्तिक का दीपदान, ठीक है, कार्तिक में जो भी व्रत इत्यादि नियम होते हैं, कहीं कहीं पे एकादशी से प्रारंभ माना जाता है। बेसिकली श्रीधाम वृंदावन में पूर्णमासी के बाद जो प्रतिपदा आती है उससे कार्तिक का महीना प्रारंभ मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे एकादशी से प्रारंभ मानते हैं। अगर आपके यहाँ पे भी कार्तिक का स्नान दान, कार्तिक का दीपदान एकादशी से प्रारंभ मानते हैं तो आप पापम कुसा एकादशी से, जो कि मतलब 13 तारीख से आप प्रारंभ कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो व्रत 14 तारीख का है, लेकिन अगर आपका स्नान दान इस दिन से मानते हो तो आप 13 तारीख से प्रारंभ कीजिएगा। हमारे यहाँ पे और श्रीधाम वृंदावन में पूर्णमासी के बाद जो एकादशी आती है हम लोग उसी से प्रारंभ मानते हैं। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती, दिन में सोने की मनाही होती है, इस बात का ध्यान रखिए। दिन में विष्णु सहस्रनाम पढ़ सकते हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो गोपाल सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। रात्रि को भी पृथ्वी शयन करना है और रात्रि को आप लोग तो सो जाते हो, लेकिन आपकी एब्सेंट में एक अखंड ज्योत जरूर जलती रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कहते हैं जब हम सो जाते हैं तो हमारी साक्षी एक अखंड ज्योत जलती रहती है, जो कि पूरी रात भगवान विष्णु के समक्ष जलती रहती है और हमारी हर प्रकार की मनोकामना जो होती है वो संपूर्ण मानी जाती है। इसलिए अखंड ज्योत एकादशी पर अवश्य जलाई, चाहे आप तिल के तेल की जलाइए, चाहे आप घी की जलाइए, वो पूरी तरीके से आप पे निर्भर होता है। फिर अगले और एकादशी वाले दिन भी पृथ्वी शयन किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप फलाहार भी खाते हैं ना तो वो भी सूर्य अस्त से पहले ही फलाहार का सेवन करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट डे आपको हरिवासन समय निकलने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण बहुत विशेष महत्व होता है। जब आपका हरिवासन समय निकल जाए उसके बाद आपको व्रत का पारण कीजिए। एकादशी के व्रत का फल आपको तभी मिलता है जब आप सही समय पर सही विधि से व्रत का पारण करते हैं। तो व्रत रखेंगे तो व्रत का पारण 15 तारीख को होगा। 15 तारीख को 6:15 से लेके 7:45 तक आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। याद रखिए, 6:15 से लेके 7:45 के बीच में आप कभी भी व्रत का पारण। कभी कभी ऐसा होता है ना कि द्वादशी तिथि बिल्कुल निकल जाती है और हमको व्रत का पारण का समय नहीं मिलता, क्योंकि हम उसी दिन तो सेम व्रत का पारण नहीं कर सकते जिस दिन व्रत रखा है। ऐसे में तृतीया तिथि लगते के मात्र कुछ क्षण बीते हो तब आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 6:15 से लेकर 7:45 तक आप एनी हाउ व्रत का पारण कीजिए। व्रत के पारण पे मैं दूसरी वीडियो जरूर बनाऊंगी कि कैसे व्रत का पारण करना है, इसमें एक आवश्यक दान आपको क्या करना है, ये सभी जानकारी मैं आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगी। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आप लोग अपनी कुंडली मुझसे इस नंबर पर दिखवा सकते हैं। 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस क्षेत्र में जॉब
जॉब करेगा। आपकी संतान प्राप्ति का योग कब है, आपकी पुत्र या पुत्री के विवाह का योग कब है, संतान प्राप्ति आपके नॉर्मल होगी या फिर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा आपको कोई कष्ट हो रहा है, तो ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। आपका लकी नंबर, लकी कलर, ये सभी जानकारी आप कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछने के लिए मुझसे फोन मत कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे